हेलो स्टूडेंट, तो आज हम देखते हैं इस वीडियो में प्रश्नावली 2.4 जो कि एच प्रश्नावली दी गई है। यहाँ पर इसका पार्ट 2 है। ठीक है, इसमें प्रश्न नंबर 3 और प्रश्न नंबर 4 सॉल्व करने वाले हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, यदि बहुपद एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 1 के शून्यक a माइनस बी कोमा ए प्लस बी हो तो a और b ज्ञात कीजिए। अब यहाँ देखेंगे, जब कोई यदि त्रिघात बहुपद ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के शून्यक अल्फा कोमा बीटा व गामा हो तब। ठीक है, तब उसके लिए हम फॉर्मूला का यूज करते हैं। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस इंटू एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर एक्स क्यू का गुणांक एक्स क्यू का गुणांक। ठीक है, तो यहां पर इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से यहां देखेंगे, ये जो बहुपद दिया गया है वो इस रूप का है। जब इस रूप का है तो इसके शून्य किसमें दिए गए हैं, ए माइनस बी, ए और ए प्लस बी, और इसके शून्य क्या, अल्फा बीटा और गामा। तो इसके शून्यकों को इससे हम क्या करते हैं, बराबर रख दें। तो यहाँ पर बहुपद, देखो यहां देखेंगे बहुपद, सवाल यहां से करेंगे, बहुपद एक्स क्यू माइनस 3x² प्लस एक्स प्लस 1 के शून्यक देखो इसको लिख लेंगे, माना अल्फा बराबर ए माइनस बी कोमा बीटा बराबर ए और गामा बराबर ए प्लस बी है तब। ठीक है, अब यहां देखेंगे हम शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर, ये सूत्र है माइनस एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स क्यू का गुणांक। अब यहां देखें हम, ये जो शून्य दिए गए थे हमारे अल्फा बीटा और गामा, इनका योगफल, तो अल्फा का मान ये, यहां पर इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं शून्यकों के योगफल को इस तरह से, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, क्योंकि ये त्रिघात बहुपद क्या है, इस रूप का है। तो इसके अल्फा बीटा गामा है, जो कि हमने अल्फा बीटा के मान यहाँ पर रख लिए हैं, और इनका जो शून्य का योगफल होता है वो ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये अल्फा का मान दिया ए माइनस बी प्लस बीटा का मान ए प्लस गामा का मान ए प्लस बी बराबर माइनस का चिन्ह आएंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक। यहाँ इसमें देखेंगे एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, ऋण 3 है, तो ऋण 3 बटे एक्स क्यू का गुणांक यहाँ पर कितना है, 1 है, तो यहाँ लिखेंगे 1। अब देखो इसको क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तो ये बी प्लस का और ये माइनस का दोनों कैंसिल हुए, ए प्लस का, यानी कि 3 कैसे है, 3 ए है, प्लस के है, तो ये हो जाएगा 3a इजिकल टू ऋण और ऋण का गुणा धन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 बटे में 1 करो या मत करो। ठीक है, अब यहाँ देखो ये इससे कट जाएगा कैंसिल, 3 एकम 3, यानी a बराबर कितना आ जाएगा, 1, a बराबर आ गया 1, a बराबर 1 प्राप्त हुआ यहाँ से। अब हम दूसरा देखेंगे, इसी में दूसरा फॉर्मूला अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा बराबर ये होता है सी अपॉन ए। अब यहां से देखेंगे अल्फा का मान यहां से रखेंगे ए माइनस बी, तो ए माइनस बी इंटू बीटा का मान कितना है, ए है, तो ए प्लस बीटा का मान ए इंटू गामा का मान कितना है यहाँ पर ए प्लस बी प्लस गामा का मान ए प्लस बी इंटू अल्फा का मान ए माइनस बी बराबर ये सी दिया है, तो यहाँ पर x का गुणांक क्या है, सी है। इसी प्रकार से यहाँ पर x का गुणांक क्या होगा, 1 है, तो यहाँ x का गुणांक 1 रख देंगे अपॉन ए किसका गुणांक है बताओ, एक्स क्यू का गुणांक है, तो एक्स क्यू का गुणांक यहाँ पर कितना है, 1 है, तो यहाँ पर 1। अब इनका क्या करेंगे, आपस में गुणा, तो ए का इसके साथ गुणा करेंगे तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस इसका इधर गुणा करेंगे तो ये ए स्क्वायर प्लस ए का बी के साथ में ए बी प्लस एक प्लस की और एक माइनस की, इनका अगर इसके साथ गुणा करेंगे तो ए स्क्वायर
माइनस बी स्क्वायर बराबर होता था ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये दो रूप लिखे, एक प्लस का एक माइनस का, तो इसको लिख देंगे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 1। अब यहां देखें, ये ए प्लस बी और ए प्लस बी दोनों प्लस के और माइनस के हैं, कैंसिल हो गए, विपरीत चिन्हों के साथ हैं। अब यहाँ ए स्क्वायर तीनों प्लस के हैं, तो यहाँ पर 3a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर बच्चा बराबर में 1। अब इसका क्या करेंगे, पच्छांत कर देंगे, इसको इधर ले जाएंगे और इसको ले आएंगे इधर, तो ये हो जाएगा 3a स्क्वायर माइनस का 1 हो जाएगा और ये बराबर में बी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको समीकरण 2 देंगे और ये जो a आया है, ठीक है, यहां से a का मान इस समीकरण 1 से मान लेंगे इसको। ठीक है, तो यहां से समीकरण 1 से a का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, 2 में रखने पर, अब यहां पर हमने यहाँ a का मान इसमें रख देंगे, तो ये 3 इंटू ए का मान 1 है, इसका वर्ग माइनस 1 इजिकल टू क्या है बी स्क्वायर, 3 गुणा 1 का वर्ग क्या होता है 1 ऋण 1 बराबर बी का वर्ग। अब यहाँ 3 एकम 3 ऋण 1 बराबर बी स्क्वायर। अब यहाँ से 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2 बचेगा, जो कि बी वर्ग के बराबर होगा। और यहाँ से बी बराबर निकालेंगे, बी बराबर, तो इधर क्या करेंगे, हम वर्गमूल लेंगे, दोनों तरफ से जब वर्गमूल लेंगे तो इधर बी बराबर हो जाएगा प्लस माइनस रूट 2। ठीक है, तो ये इसका b का मान हुआ हमारा और ये हमारा a का मान, तो a बराबर 1 कॉमा b बराबर प्लस माइनस रूट 2। ठीक है, तो ये इसके मान थे a और b के, जो हमसे ज्ञात करवा रहा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 देखते हैं। यहाँ पर यदि बहुपद x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर प्लस 130x प्लस 35 के, यहाँ पर माइनस में 35 के दो शून्यक 2 प्लस माइनस रूट 3 हो तो अन्य शून्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये देखें, सबसे पहले ये हमारा चार घाती बहुपद है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ी घात कितनी है, 4 है, तो ये चार घाती बहुपद है। और मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि जिस बहुपद की अधिकतम घात यानी कि चर की सबसे बड़ी घात होगी, उस बहुपद को वही नाम दिया जाएगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ी घात कितनी है, 4 है x की, तो x की 4 घात है, तो ये चार घाती बहुपद है। और इसके दो शून्य दिए गए, यानी कि 2, एक तो प्लस का रूट 3 और दूसरा 2 माइनस रूट 3। ठीक है, तो एक प्लस का एक माइनस का, दो शून्य तो यहाँ पर दिए गए हैं, तो अन्य शून्य ज्ञात करवाया। तो अन्य शून्य इसके कितने और होंगे, 2 और होंगे, क्योंकि चार घाती बहुपद के शून्य जो होंगे वो कितने होंगे, 4 होंगे अधिकतम। ठीक है, तो यहाँ पर चार घाती बहुपद है, तो इसके अधिकतम शून्य कितने होंगे, 4 होंगे। तो यहाँ हम मान के चल रहे हैं, माना अगर ये इसके दो शून्य हैं तो इसको हम मान के चल रहे हैं, माना x बराबर 2 प्लस माइनस रूट 3, ये इसके शून्य के हैं, तो ये x के ही तो मान होंगे। यहाँ पर जब x के मान होंगे तो इसको हमने x के बराबर रख लिया। अब क्या कर दिया, इसका इधर पच्छांतर करेंगे, x बराबर, तो ये प्लस का था, इधर पच्छांतर करने पर हो जाएगा माइनस का 2 इजिकल टू प्लस माइनस रूट 3। क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग करेंगे, दोनों ओर वर्ग करने पर। ठीक है, तो यहाँ दोनों ओर वर्ग करेंगे, ये हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर इजिकल टू प्लस माइनस रूट 3। इधर क्या करेंगे, इसका भी वर्ग करेंगे। अब इसका वर्ग खोलेंगे तो ये x स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग 4 माइनस 2 गुणा पहली इंटू दूसरी, तो 2 दूनी 4x बराबर, वर्ग सदैव धनात्मक होता है, चाहे वो ऋण का हो या धन का हो। और इसी से रूट से ये अंडर रूट हट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अब 3 का पच्छांतर कर लेंगे इधर, तो x स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, ये माइनस का 3 इजिकल टू 0। अब ये देखो, प्लस का 4 है और माइनस का 3 है, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 1। तो x स्क्वायर माइनस के 4x पहले नोट करेंगे, 4 में से 3 कम रखेंगे तो प्लस का 1 बचेगा बराबर 0। अब यहाँ देखेंगे, ये जो है इस बहुपद का क्या है, एक गुणनखंड होगा, तो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 दिए गए बहुपद का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है, तब क्या करेंगे आप, इसका भाग इस पूरे बहुपद में देंगे। ठीक है, तो पहले यहां पर देखेंगे, ये पूरा x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, इसका भाग अब हमें किस में देना है, इसमें देना है। तो 6, ये x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब माइनस 26x स्क्वायर
प्लस 138 x माइनस 35। ठीक है, इसमें भाग देना है। तो अब यहाँ सबसे पहले हम x की घात 4 है तो इस x स्क्वायर में x स्क्वायर से गुणा करेंगे तभी तो x की घात 4 आएगा। तो यहाँ पर x स्क्वायर मार देंगे। अब इसका इसके साथ गुणा करेंगे, पहले चिन्हों का धन और धन का गुणा धन होगा, x स्क्वायर का x स्क्वायर के साथ गुणा करेंगे तो x होगा 4, ऋण और धन का गुणा ऋण 4 का x स्क्वायर के साथ तो 4 एकम 4, x की घात कितनी हो जाएगी 3, धन और धन का गुणा धन 1 का गुणा x स्क्वायर के साथ तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। यहाँ पर घटाने पर तो चिन्ह बदल देंगे, यहाँ पर ऋण धन हो जाएगा, धन का ऋण हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों देखो, ये प्लस का और ये माइनस का दोनों कैंसिल हुए। अब ये 6x³ और ये 4x³ प्लस के, तो ऋण के बचेंगे यहाँ पर 2x³, ये 26x² और ये 27, तो ये दोनों ऋण के हो गए तो 26 और कितने हो जाएंगे ऋण के 27x²। अब नोट कर लेंगे प्लस का 138x ऋण के 35। अब क्या करेंगे, यहाँ चिन्ह ऋणात्मक लेके आएंगे तो इसमें प्लस में ऋण का गुणा करेंगे तभी तो ऋण आएगा। तो यहाँ प्लस का चिन्ह था तो यहाँ ऋण बार गुणा करेंगे, पहले तो ऋण से भाग देंगे, फिर उसके बाद में 2 नहीं है तो यहाँ 2, x की घात 3 है, 2 कम कर दोगे तो केवल x रह जाएगा यहाँ पर। अब धन और ऋण का गुणा ऋण x स्क्वायर का 2x के साथ तो 2x³, ऋण और ऋण का गुणा धन 4 दूनी 8 x², धन और ऋण का गुणा ऋण हो जाएगा 1 का 2x हो जाएगा। ये क्या करेंगे, यहाँ पर घटाने पर चिन्ह बदल देंगे, ये दोनों सेम वैल्यू है, विपरीत चिन्ह की है तो कैंसिल। अब ये 27 ऋण के और ये 8 कितने हो जाएंगे 27 और 8 35, तो ये हो जाएंगे ऋण के 35x²। अब ये धन के हो गए, धन के 138 और 2x, तो धन के हो जाएंगे 140x ऋण के 35। अब क्या करेंगे, यहाँ पर ऋण का चिन्ह फिर आ रहा है तो ऋण बार फिर देंगे, और ये 35 है और x² तो हमारा है, यहाँ पर 1 का गुणा 35 से करेंगे तभी तो आएगा, तो ऋण 35 बार भाग देंगे। तो धन और ऋण का गुणा ऋण 1 का 35 के साथ 35x² हो जाएगा यहाँ, ऋण और ऋण का गुणा धन 4 का 35 के साथ करेंगे, 4 पंजे 20, 4 12 2 14, यहाँ x यानी यहाँ x है तो x, धन और ऋण का गुणा फिर ऋण हो जाएगा 1 का 35 के साथ में तो 35। अब यहाँ क्या करेंगे हम, घटाने पर तो चिन्ह क्या करेंगे बदल देंगे, यहाँ पर ऋण था प्लस, प्लस का ऋण, ऋण का प्लस। अब ये देखो विपरीत चिन्ह के हैं लेकिन बराबर है तो ये कैंसिल, 140 में से ये प्लस का ये माइनस का ये भी कैंसिल, 35 प्लस का है और 35 माइनस का तो ये भी कैंसिल, यानी कि यहाँ पर शेषफल क्या आ रहा है हमारा शून्य आ रहा है। तो शेषफल शून्य है, शेषफल क्या है यहाँ शून्य है। अब देखेंगे यहाँ पर जो भागफल था, भागफल क्या होता है हमारा QX, ये कितना आया हमारा x² माइनस 2x माइनस 35 यानी 35। अब क्या करेंगे, इसके हम गुणनखंड विधि से क्या करेंगे शून्य प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो x के मान निकालना है यहाँ से, तो QX बराबर, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस x² का गुणांक 1 है तो 1 का गुणांक किसके साथ करेंगे 3 के साथ करेंगे, और 35 के साथ, तो 35 एकम 35 होगा, 1 गुणा 35 बराबर 35, और 35 के ऐसे गुणनखंड करने जिनका अंतर यह ऋण का चिन्ह लगा तो अंतर करके कितना आ जाए 2 आ जाए, तो 7 गुणा 5 7 पंजे 35 होता है, तो यहाँ पर 7 ऋण 5 बराबर कितना हो गया 2, तो यहाँ पर x का गुणांक 2 है तो 2 की जगह पर 7 ऋण कितना रखेंगे 5, तो x² माइनस 7 ऋण 5 गुणा x ऋण 35, आगे x² माइनस अंदर गुणा कर देंगे तो ये 7x हो जाएगा, ऋण का गुणा धन 5x ऋण के 35। यहाँ दो में से क्या करेंगे कॉमन लेंगे, यहाँ से x कॉमन है तो x माइनस 7 बचेगा, प्लस यहाँ पर 5 कॉमन है तो x माइनस 5 7 35, यहाँ 7 बचेगा। आगे क्या करेंगे इसमें, अब ये हमारे 2 पद प्राप्त हुए, एक तो ये और दूसरा ये, इन दोनों पदों में हमें x माइनस 7 और x माइनस 7 दोनों जगह है तो इसको कॉमन बाहर निकालेंगे। अब बराबर में ये QX था यानी QX बराबर चल रहा है तो यहां से x माइनस 7 दूसरा x प्लस 5 बचेगा, यहाँ पर x प्लस 5। ठीक है, तो ये बच गया, ये किसका मान था QX का, क्योंकि ये भागफल के कर रहे थे। और जब शून्य प्राप्त कर लेंगे, शून्य प्राप्त करेंगे तो QX बराबर क्या मानेंगे 0, जब QX बराबर 0 होगा तो x माइनस 7 कॉमा गुणा x प्लस 5 इसके बराबर भी क्या होगा शून्य होगा, क्योंकि इसका मान शून्य मान लिया है। अब दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे तो x ऋण 7 बराबर 0 कर लेंगे, कॉमा x ऋण 5 बराबर क्या कर लेंगे 0। अब यहाँ से x बराबर वैल्यू निकालेंगे तो पक्षांतर करने पर प्लस का हो जाएगा ये x का मान, और दूसरा x बराबर ये पक्षांतर करेंगे तो माइनस का हो जाएगा 5। तो यहाँ पर ये बहुपद दिया था, बहुपद के
दो अन्य शून्यक 7,5 होंगे। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया। ठीक है, आज तक इसके लिए यहीं पर धन्यवाद।